कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजबकार विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है, तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं तो उस किए हुए दान का हमने फल यही खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आयो। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आयो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता है उनको जो सच्चे दिल से है। और जो न्यू आए हैं, देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टेबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की, यहां आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे, 10 साल सर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चूरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वह हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वहां प्रति वर्ष जाया करता था। वहां टूक बेला नहीं, टाइम पे को पूछड़िया नहीं, कित बैठ जा, कितने पढ़ो, कितने मरो, होटला में रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहां भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी है, बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहां पे, एक मूर्ति रखी थी वहां पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं। तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे ही शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना है भगवान के दरबार में। आगे हो, ये कोई बात है। गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी चला रहे हैं पर उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहां परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है दिन रात। कभी आओ, कभी सुख मिलेगा।